Hello everybody, today we will discuss about the diamagnetic materials. इसके बारे में डायमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसके अंदर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जो हैं पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, और पेयर में यानी कि लास्ट में, जैसे कि कॉपर है और बिस्मथ, लेड, वाटर, NaCl एक्सेट्रा। ये ऐसे सब्सटेंस हैं जिसके अंदर लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जो कि आपने पढ़ा राइट हैंड थंब रूल जगह देखेंगे। राइट हैंड थंब रूल इस तरीके से, इफ़ यू होल्ड अ कंडक्टर इन अ राइट हैंड में पकड़े एंड देन द थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कर्ल फिंगर represent the direction of the magnetic field current, then thumb will represent the direction of the magnetic field। जैसे अच्छे रोटेट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, क्योंकि डबल में मैग्नेटिक फील्ड रहता है। तो जो एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा दूसरा वाला एंटी प्रोड्यूस करेगा, जैसे नीचे, तो ओवरऑल उसका मैग्नेटाइजेशन ख़त्म हो जाएगा। इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। ये इस तरीके से है। ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है, ये इसके अंदर एक, ये कह सकते हैं लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि अगर आप देखें, ये मैं एटम ड्रॉ कर रहा हूँ और लास्ट आउटरमोस्ट शेल, ये न्यूक्लियस है, लास्ट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होंगे, स्पिन करेंगे। ये क्यों लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो एक क्लॉकवाइज करेगा और एक एंटी क्लॉकवाइज करेगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करेगा एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा उसे कैंसिल आउट कर देगा। इसकी ये खास बात है। और यहाँ ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आउटरमोस्ट में हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसका इफेक्ट क्या होता है? दे आर feebly repelled by magnets। ये मैग्नेट से रिपेल करते हैं। जैसे मैग्नेट के पास रखेंगे आप, तो ये दूर चले जाएंगे। अगर आप जैसे किसी मटेरियल्स में रखे, बोल में रखे आपने, और यहाँ पर आपने मैग्नेट लगा दिया, सपोज दिस मैग्नेटिक फील्ड यू आर अप्लाइंग, तो यहाँ अगर हम ये रखें तो ये इधर चले जाएंगे। दे मूव टू द अदर ऑर्डर। इस तरीके से रखा है आपने, तो यहाँ से मूव करके इधर इधर चले जाएंगे। तो और सेकेंडली ये जो है, दे प्रोड्यूस द ऑपोजिट डायमैग्नेटिक opposite direction of the field, मैग्नेटिक फील्ड के ये जहाँ जैसे आप फील्ड लगा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो ये इसे अपोज करता है और इसके ठीक उल्टी डायरेक्शन में मूव करने लगता है, हल्का हल्का। दे मूव्ड स्लोली फ्रॉम द स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड टू द वीकर मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या करता है, स्लाइडली डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो हैं मैग्नेटिक फील्ड के जब तक के रहते हैं जब तक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। यानी हमने फील्ड लगाया, यहाँ सब्सटेंस रखा है, और जैसे लेड है, एग्जांपल इसमें लेड है और बिस्मथ है, कॉपर है, ये लास्ट में जो है, दीज आर द एग्जांपल। तो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जैसे आपने सपोज कॉपर रख दिया, और जब आप इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो ये फीबली उल्टी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। और जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करेंगे, दैट मीन्स एच मैग्नेटिक फील्ड यू आर अप्लाइंग, तो ये मैग्नेटिक फील्ड एकदम से ख़त्म हो जाएगा। ये इसी खास बात। और अगर आप जैसे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ लगाया आपने, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ सपोज, और ये मैग्नेट है मेरा, सपोज मैंने कॉपर रखा, तो जैसे ही आप फील्ड लगाएंगे तो ये 90 डिग्री ऐसे आ जाएगा अलाइंड होकर के। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये दिस आर द
और इंडिपेंडेंट, जैसे अगर आप देखें जो मैग्नेटिक फील्ड है इसे आप डिसॉल्व कर सकते हैं, जैसे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो पैरामैग्नेटिक बन जाता है जब भुट्टा हाई टेम्परेचर करते हैं, मगर ये इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, फीबल यानी हल्का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, वो जब मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। टेम्परेचर बढ़ाए या घटाए से कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी अगर आप देखें 6 पॉइंट, ये स्लाइडली इसका पहले हम रिलेटिव परमेबिलिटी की बात करें तो रिलेटिव परमेबिलिटी जो है इसकी लेस देन 1 होती है, लेस देन 1, और बट इट इज़ ग्रेटर देन 0। अगर हम रिलेटिव परमेबिलिटी बता रहा हूँ, म्यू इज़ ग्रेटर देन 0। परमेबिलिटी क्या होती है, दैट मीन्स म्यू आर, यानी कितने अंदर तक, जैसे मैंने यहाँ भी बनाया था कॉपर का, यहाँ देखेंगे आप कॉपर ये बनाया था, इसके अंदर कितना फील्ड अंदर चला जाएगा उसकी बात बोलते हैं। बट इट इज़ लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। फिर आते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, susceptibility is small or negative and small, यानी कि susceptibility क्या होता है कि कितना उसके अंदर मैग्नेटाइज्ड हो जाए। जब आपने फील्ड लगाया है, जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ ड्रॉ करा था, इसमें बताया कि ये कॉपर या फिर लेड या बिस्मथ आपने जब फील्ड लगाया तो इसके अंदर फील्ड अपोजिट लगा। पहली बात तो इसके अंदर जल्दी से जाएगा नहीं फील्ड, और अगर जाएगा तो बहुत कम इसके अंदर रिटेन, यानी कि ये रहेगा मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, और वो भी उल्टी डायरेक्शन क्योंकि नेगेटिव है। और जैसे ही ये लेस देन बहुत स्मॉल रहेगा और जैसे ही आप इसे हटाएंगे ख़त्म हो जाएगा। तो इससे ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, दैट मीन्स कितनी जल्दी मैग्नेटाइज सब्सटेंस बन गया जब हम मैग्नेटिक फील्ड लगाएं, जब उसे हटाएंगे तो ये हट जाएगा। ससेप्टिबिलिटी भी जो है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर का इंडिपेंडेंट है, यानी टेम्परेचर से आप हीट अप करें तो इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मैग्नेटाइजेशन तभी तक रहेगा इसके अंदर जब तक के फील्ड लगाएंगे। ये लीनियरली अगर आप देखें फील्ड लगाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चलता है इसमें, या H इज़ मैग्नेटिक फील्ड, M इज़ द जो उसके अंदर फील्ड बना इट इज़ लीनियर, और इसके अंदर कोई हिस्टैरिसीस लूप नहीं बनता है। जैसे अगर आप देखें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में जैसे या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में आप देखें तो हिस्टैरिसीस लूप जैसे बनाते हैं, ये जो लूप बनता है ये इसके अंदर बनता ही नहीं है। नो हिस्टैरिसीस लूप, नो हिस्टैरिसीस लूप इज सी। और इसमें लास्ट पॉइंट जो है इसका आप ये कह सकते हैं कि it exists in solid, liquid और गैस में एग्जिस्ट करता है। एग्जाम्पल्स हैं इसके, एग्जाम्पल्स लाइक कॉपर, पीबी, बिस्मथ, नाइट्रोजन, वाटर या NaCl, इसे एग्जाम्पल हैं इसके।
आज के लिए बस इतना ही, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें और लाइक करें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स उन्हें मिलते रहें। थैंक